गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बैंक मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही हमें थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं आज किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके से हम और जिस तरीके की ओपनिंग है हम लोग बाइंग साइड पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने परसों एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया और फिर मार्केट नॉर्मली साइड वेज रहा है। जो बाइंग जिन्होंने करने की कोशिश करी मार्केट ने उनको धीरे धीरे निकाला है और अपने हाई को होल्ड किया है। तो यहाँ पर सेलर्स हो सकते हैं और दूसरे मार्केट की डायरेक्शन भी जो ओवरऑल देखी जाए तो मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन नज़र आ रही है। मार्केट बायर्स को निकाल रहा है, फिर ऊपर जा रहा, निकाल रहा और ऊपर जा रहा, इस तरीके की डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो इसी को देखते हुए मार्केट में गैप अप अगर होगा तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। ये प्लान हमने बनाया हुआ था पहले से ही और मार्केट में हमें गैप अप मिल गया है। तो वेट करते हैं, अपना सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही है और निफ्टी ने अपने हाई से रेजिस्टेंस ले रखा है। तो निफ्टी एक बार अपने क्लोजिंग को या ये लो को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद हमारे काम यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा ब्रेक डाउन मार्केट में आ जाने देते हैं। निफ्टी की प्रॉब्लम है बस। बैंक निफ्टी में तो ओपनिंग ठीक है, ओपनिंग ठीक है, फिर ओपनिंग के बाद में अपसाइड मोमेंटम भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा, क्योंकि क्लोजिंग के बिल्कुल नज़दीक है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। बैंक निफ्टी अपने को अपसाइड ही होल्ड कर लेता है तो काम हमारा चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लेते हैं। मार्केट में देखिए निफ्टी में अच्छा ब्रेक डाउन हमें मिल चुका है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि एक ब्रेक डाउन हमें यहाँ पर और मिल जाए तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाया। तो मार्केट सीधे ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड हम बनाते हैं। कॉल साइड में जाएंगे हम लोग। 10 क्वांटिटीज बाय करेंगे। ट्रेड हमने बना लिया है, अभी ट्रेड को चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने क्यों बनाया। जो ट्रेड की वैल्यू है वो 2,20,000 के आसपास आ रही है। तो 20,000 के आसपास ही हमारा 20,000 के आसपास ही हमारा एसएल और प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होकर के फिर ऊपर जाए, पर मार्केट में चूंकि निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका है तो लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में एक अच्छी बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड बना लिया। ऑलरेडी एक मोमेंटम हमारा मिस हो चुका क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ट्रेड कैंडल अपनी मिली नहीं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा 0 या 500-800 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। तो लॉस भी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि देखिए ये हमने ग्रीन कैंडल पे चलते हुए ट्रेड यहाँ पर बनाया है। ट्रेड का जो लॉजिक है वो सिंपल है। मार्केट में गैप अप के केस में हमारा बाइंग साइड में जाने का डिसीजन था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई अपनी ट्रेड कैंडल मिली नहीं। फिर एक सेटअप ये होता है कि मार्केट में एक इंडेक्स में मार्केट ब्रेकडाउन कर जाए, जो कि मार्केट में निफ्टी ने किया, और दूसरे इंडेक्स में मार्केट अपने को अपसाइड ही होल्ड कर जाए, जो कि मार्केट में बैंक निफ्टी में मार्केट ने कर लिया। 800 के ऊपर ही मार्केट में होल्ड किया, क्लोजिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और अब मार्केट सीधे सीधे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में मार्केट में 55,000 के आसपास मार्केट को जाना चाहिए और मुझे लगता है यहाँ तक हमारा टारगेट भी हमें मिल जाएगा। वेट करते हैं। अगर हमें यहाँ पर कहीं पर अपनी ट्रेड कैंडल मिल जाती तो मैं एंट्री यहीं पर ले लेता, लेकिन वो मिली ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। निफ्टी में भी नहीं मिली। हालांकि अभी अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया है। 50% लॉस की लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है। गलती हमारी एक ही रही कि मार्केट में हमने अपनी एंट्री कैंडल का वेट यहाँ पर नहीं किया। अगर वो हम कर लेते तो इतना लॉस हमें नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एंट्री कैंडल यहाँ पर जितनी भी बन रही हैं सब सेलिंग साइड की बन रही हैं। यहाँ पर भी सेम है, निफ्टी में बैंक निफ्टी दोनों में ही बैंक साइड की एंट्री कैंडल है नहीं। वेट कर लेते हैं जब तक हमारे पास हमारी लॉस की लिमिट है, तब तक हम लोग बने रहेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। वो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम बचा है, 2500-2600 बचा है। 12,000-13,000 के आसपास लॉस देख लिया था। सेटअप तो मार्केट में अभी भी देखिए वही है कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास होल्ड कर रहा है। निफ्टी में मार्केट मल्टीपल ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन जब तक ये मार्केट हाई क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पर सिक्योरिटी कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम 0 पे आ चुके हैं लगभग, और मार्केट में छोटा सा ब्रेकआउट भी आया हुआ है। तो उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट हमारा जो, और निफ्टी में हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, मार्केट में ट्रेड कैंडल भी है निफ्टी में अब हमारे पास। तो यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हो जाना चाहिए।
और अभी हम लगभग 0 पे या 1,000 रुपये 1,000 रुपये के आसपास लॉस में हम लोग नज़र आ रहे हैं। चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। लॉस हमने अच्छा खासा देख लिया, और हम थोड़ा सा वेट करके ट्रेड बनाते तो मे बी थोड़ा हो जाता, लेकिन मुझे लगता है मार्केट में इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं आना चाहिए था, यहीं कहीं से मार्केट को घूम जाना चाहिए था। मार्केट में ये ब्रेकडाउन होना भी ज़रूरी था, लेकिन ये मार्केट भी बहुत अपसाइड चला गया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और हमारे ही सपोर्ट से मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में फेवरेबल सिचुएशन है, यहाँ से मार्केट में हमारे फेवर में मोमेंटम आ जाना चाहिए। वेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रेड एंड हो चुका है। प्रॉफिट हमने जो बुक किया है वो 12,600 रुपये के आसपास है। मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा और ऐसे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के निकलना ही सही लगा। 5-5.5% प्रॉफिट लेकर के आज निकल गए हैं। काफ़ी देर मार्केट चला, लगभग यहाँ कहीं पर 12:30 के आसपास हम निकले हैं, 12 साढ़े 12 के आसपास। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।